ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. So I welcome all of you for our Ekadasi class. हरे कृष्णा। मैं आप सभी का हमारी एकादशी कक्षा में स्वागत करता हूँ। It would be so nice if everyone switch on their videos. और बहुत अच्छा होगा अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। Then we'll be able to see everyone's face. तो हमें सभी का चेहरा दिखाई दे पाएगा। For so many people, today is Sunday. तो बहुत से लोगों के लिए आज रविवार है। And for so many people, today is Ekadasi. और बहुत सारे लोगों के लिए आज एकादशी है। Someone is writing, my voice is very low. Is it like that? ये स्पीड थोड़ा सा कम है। I don't know what settings they have done. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Bhisma Prabhu. Hare Krishna. Is it okay now? Perfect. Okay. So, based on what is the goal and purpose of our life, Sunday or Ekadasi will be important for us. तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, उसी के आधार पर या तो रविवार या फिर एकादशी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। For many, Sunday evening is a time to chill out and go out and do some merry making. तो बहुत सारे लोगों के लिए रविवार की शाम चिल आउट करने के लिए, बाहर घूमने फिरने, मजा मौज मस्ती करने के लिए है। And for those who are little brainwashed by Srinitha Das, have all come to attend some classes. और जिन लोगों को श्रीनिताई प्रभु ने शिक्षा देके जिनका ब्रेन साफ कर दिया है उनके लिए एकादशी क्लास है। Sometimes when we observe outside people enjoying, after some times practicing spiritual life, we think, am I doing the right thing? तो आध्यात्मिक जीवन का अनुगमन करते करते जब हम कभी कभी बाहर में लोगों को बहुत आनंद मनाते देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या मैं सही मार्ग पर हूँ। Sometimes we see people smiling, laughing, enjoying, going to cinemas, movies, eating outside, dining out, and doing everything. And here are devotees opening up some books, like a bookworm, and reading something, memorizing some verses, chanting some mantras. It looks so boring. और हम लोगों को देखते हैं कि लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
शाम को बाहर खाना खा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। और भक्त लोग जो है वो किताबें खोल रहे हैं, किताबी कीड़ा बन जा रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, कक्षा कर रहे हैं। तो हमारे मन में फिर प्रश्न उठता है, Spending a Sunday evening with some monk and hearing some pravachan. तो रविवार की शाम हम किसी ब्रह्मचारी के साथ उनके प्रवचन सुन के गुजार रहे हैं। I swear to all of you, those who are working in corporate, if you send this in how did you spend your Sunday evening in your corporate group, I don't know what responses you will be there. You will be trolled. तो मैं दावा करता हूँ कि जो लोग भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी संडे शाम कैसे बिताई और आप लिख के ये देंगे, तो लोग जो है आपको बिल्कुल त्याग देंगे। What did you say for the word trolled? तो अच्छा, ट्रोल। तो लोग आपको बहुत ट्रोल करेंगे। Okay. Good. I think टांग खींचना है एक्चुअली। टांग खींचना. So, but whatever people may say, we need to understand that we are not this body, we are spirit soul. तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। And so long we don't understand this basic concept, we will never be able to understand why I have to celebrate Ekadasi, why Ekadasi is important, what's so special about Ekadasi. और जब तक हमें ये मूलभूत सिद्धांत समझ में नहीं आ जाता, तब तक हमारे मन में यही प्रश्न उठता रहेगा कि मुझे क्यों एकादशी करनी चाहिए, क्यों एकादशी मनानी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए। And that's how you will see Srila Prabhupada, wherever he would go, he will again and again speak this thing that we are not this body, we are spirit soul. तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जहां भी गए, जब भी किसी को कहीं भी प्रवचन दिया, तो प्रभुपाद ने हमेशा इस बिंदु पर उन्होंने विशेष जोर दिया कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। Because we are living with this body, we are associating so closely with this body that we are, it is so easy to become attached to this body and to think that I am this body. क्योंकि हम इस शरीर के साथ रह रहे हैं, शरीर का ही उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही ये स्वाभाविक है कि हम इस शरीर के साथ मोहित हो जाएंगे, मायाग्रस्त हो जाएंगे, मोहग्रस्त होकर हम सोचेंगे कि मैं ही ये शरीर हूँ। And because of our so much of close contact with this body, it is very easy to think that the pleasures of the body is what will give me happiness. और क्योंकि हम अपने शरीर के साथ इतना करीब से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये लग सकता है कि जो भी शरीर को आनंद मिल रहे हैं, वही वास्तविक है। When we are eating a rasgulla, actually who is eating the rasgulla? The soul is not eating the rasgulla, and the body cannot eat rasgulla because it's dead. तो जब हम रसगुल्ला खाते हैं, तो वास्तव में रसगुल्ले का आनंद कौन ले रहा है? क्योंकि आत्मा रसगुल्ला खा नहीं सकती और शरीर तो मृत है, तो वो रसगुल्ला खा नहीं सकता, तो फिर कौन आनंद ले रहा है? Because the soul is so attached to the body, the soul is thinking that I am enjoying the rasgulla. क्योंकि आत्मा शरीर से इतना ज्यादा मोहग्रस्त है कि वह सोचती है कि मैं ही इस रसगुल्ले का आनंद उठा रही हूँ। And as soon as the soul leaves the body is so useless that no one even dares to touch the body. और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो इतनी व्यर्थ हो जाता है ये शरीर कि कोई इसको छूना भी नहीं चाहता है। So this is the primary foundational understanding that we should remember, remind ourselves again and again. And then we can understand and prioritize spiritual life in our life. यही मूलभूत सिद्धांत है जो हमें
बार बार पुनः पुनः स्वयं को याद दिलाना है, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। Otherwise, giving priority to hearing some class, giving priority to reading Bhagavad Gita, giving priority to chanting Hare Krishna mantra looks very, very ridiculous until and unless we understand that I am spirit soul. नहीं तो फिर कक्षा सुनना, जाप करना, एकादशी करना, ये सब एकदम बकवास लग सकता है। So if I am spirit soul and I am within this body, what is the next body I am going to take? यदि मैं आत्मा हूँ और मुझे ये शरीर छोड़ना है, तो अगला शरीर मुझे कौन सा मिलने वाला है? So there are about more than 80 people, because some are, I am seeing couples also sitting and attending this class. Can anyone for sure tell, who are all attending class, that what is the next body you are going to get? तो यहाँ 80 से ज्यादा लोग, क्योंकि कुछ पति पत्नी साथ में अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ 80 से ज्यादा लोग हैं, तो क्या इनमें से कोई भी बता सकता है कि मुझे अगला शरीर, आपको अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है? No one. But for sure we know that we are going to get some body. तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हमें ये पक्का विश्वास है, हमें पता है कि हमें अगला शरीर कोई मिलने वाला है। And just like an intelligent person, he does savings for a better future. A spiritualist is actually the most intelligent person in this world. तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक विद्वान व्यक्ति अपना धन बचाता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, इसी प्रकार से एक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में निवेश करता है, so that he can get a better future in his next life. ताकि उसको अगले जीवन में एक सुंदर भविष्य मिल सके। And what is that better future? Is not to have any future in this material world. और वो सुंदर भविष्य क्या है? वो ये है कि मुझे फिर से इस भौतिक संसार में ना आना पड़े। Again, I do not have to take birth in this material world. मुझे फिर से इस पुनः भौतिक संसार में जन्म ना लेना पड़े। Shankaracharya has written a very wonderful sloka in this regard. शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है इसके बारे में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुश्चारे. Shankaracharya says that again and again I have taken birth in this world. Again and again I have died. Again and again I have taken shelter in the womb of different mothers. Sometimes cat mother, sometimes dog mother, sometimes so many mothers. At least I only remember this life's mother, but so many mothers I have taken. Iha samsare, this world, bahu dustare. It is very, very troublesome. Kripaya pare, pahi murare. Oh Murari, oh Krishna, please deliver me from this horrible material world. शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार जन्म लिया है, अनेक बार मेरी मृत्यु हुई है, और अनेक जन्मों में मैंने अनेक माताओं के गर्भ से जन्म लिया है। कभी बिल्ली मेरी एक माता थी, कभी कोई कुत्ता कोई मेरी माता थे। इस प्रकार से मैंने अपना जन्म किया है, लेकिन इस भौतिक संसार से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण, हे मुरारी, मुझे इस भौतिक संसार से मेरा उद्धार कीजिए। So when we understand that we are spirit soul, when we understand that we do not die, we do not suffer any disease, and this body is a imposition, it's like a forceful imposition on the soul to suffer. तो जब हम आत्मा हैं और हम मरते नहीं हैं और हमें कोई बीमारी नहीं होती, तो ये शरीर हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। Because we wanted to enjoy the objects of this world. और ऐसा
हम इस संसार के विषयों का भोग करना चाहते थे। And that's how we got these senses and the mind by which we can interact with this world and enjoy and control this world. इसीलिए हमको ये मन और ये इंद्रियां दी गई हैं ताकि हम इस संसार के विषयों को भोग कर सकें। But no matter how much ever one enjoys this world in whatever ways, one will find no happiness in this world. लेकिन कितना भी कोई इस संसार का भोग करे, उसको यहाँ पर कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता। The happiness of this world is always much more ahead than the endeavors we do for achieving it. तो जो इस संसार में सुख है, वो हम उसके लिए जितना प्रयास करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आगे वो सुख रहता है। How many of you have seen that famous cartoon of a donkey where a stick is tied and a carrot is dangling in front of the eyes of the donkey? तो आप में से कितने लोगों ने वो प्रसिद्ध कार्टून देखा है जिसमें एक गधे के सर से एक डंडी बांध के और आगे एक गाजर लटकाई हुई होती है। And the donkey is seeing the carrot and thinking, oh, I will get the carrot, I'll get the carrot. But he is not able to get the carrot. तो वो जो गधा होता है उसको हमेशा ये लगता है कि मैं ये गाजर मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में उसको गाजर कभी मिल नहीं पाती है। When I was in IIT, I got this cartoon and in the carrot it was written corporate remuneration. और जब मैंने इस कार्टून को पहली बार देखा था तो उस गाजर पे लिखा हुआ था कि कॉर्पोरेट से आपको जो पैसा मिलता है वो नाम था। But later on I understood that whether it is corporate remuneration, whether it is properties of this world, whether it is bank balance of this world, status of this world, prestige of this world, or any happiness of this world, everything is like a dangling carrot for the donkey-like soul who has come to enjoy in this world. लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि चाहे वो कॉर्पोरेट में मिलने वाली सैलरी हो या आपको बहुत कोई मान पद प्रतिष्ठा ये सब हो, ये सभी वस्तुएं उस लटकती हुई हिलती हुई गाजर के समान है। उसके लिए कितना भी प्रयास करें लेकिन आपको मिल नहीं पाती है। And no matter how much ever the soul tries, the soul doesn't feel satisfied. And that's how, because the soul is not feeling satisfied, that's how we see so many people, after having so much of facility to enjoy in this world, they are so frustrated and sometimes come to our temples to find happiness. तो चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन जब कोई सुख नहीं मिलता, इसमें कोई सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि लोगों के पास कितना भी सुख भोगने का साधन हो लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर अंत में कई लोग हमारे मंदिर में आते हैं सुख की तलाश में। And those who are intelligent, they become serious spiritual practitioners like all of you. और जो बहुत विद्वान होते हैं वो इस भक्ति का पालन करने वाले बन जाते हैं जैसे कि आप सभी लोग हैं। But the problem is, after spending some months or years in Krishna consciousness, in spiritual life, the material energy again looks little bit glittering. लेकिन समस्या ये है कि आप आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा सा अभ्यास कर लें, लेकिन उसके बाद फिर से आपको इस भौतिक संसार के सुख भोग बहुत थोड़े चमकीले लगने लगते हैं। And that is how, for a spiritualist, the biggest distraction and obstruction is his own mind. इसीलिए एक भक्त के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है और सबसे बड़ा पथभ्रष्ट करने वाली चीज है वह है उसका स्वयं का मन। We may know everything of Bhagavad Gita. We may know the goal of life. We may know that we are spirit soul, but we may be completely affected by our mind.
तो हमें भगवत गीता पूरी पता हो सकती है और जीवन के लक्ष्य के बारे में सब कुछ पता हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं हो पाता। Until and unless we really endeavor to control our mind, we cannot progress in spiritual life. और जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण करना नहीं जानते, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। It is very easy to come to spiritual life because it is very lucrative. It is very enjoyable. The association is so nice. Everything is so nice in spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। And the most important factor to go ahead in spiritual life is to control one's mind. और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो बात है, वो यह है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन पे हमें नियंत्रण पाना। Be it Patanjali, be it any other yogic path, be it Buddhism, be it impersonalism, be it any spiritual path, bona fide, authorized or unauthorized, any path, or even if a materialistic path of any order, the first and foremost principle is to control one's mind. तो चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे पतंजलि योग सूत्र हो या बुद्धिज्म हो या फिर किसी भी प्रकार का ऑथोरिटेटिव मतलब ऑथराइज्ड हो या फिर अनऑथराइज्ड हो, लेकिन प्रामाणिक एंड अप्रामाणिक, प्रामाणिक या अप्रामाणिक किसी भी प्रकार का कोई भी पथ हो, आपको अपने मन पर नियंत्रण करना तो आवश्यक ही है। Anyone who has got any success in this world, if you read his success story, it is about he has really controlled his mind and kept his mind aloof from all the distractions. तो आपने किसी के बारे में कुछ भी सफलता का अगर आपने अध्ययन किया हो, तो आपको पता चलेगा ये केवल इस तथ्य के बारे में किस प्रकार से उसने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। And in spiritual life also, if we really want to advance towards Krishna, we need to learn how to control our mind. और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी यदि आपको आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। We are chanting the Hare Krishna mantra. हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। And the Hare Krishna mantra is supposed to control the mind and purify the mind. और हरे कृष्ण मंत्र हमारे मन को नियंत्रित, इसके द्वारा हमारा मन नियंत्रित होना चाहिए और उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। But if we do not apply the Hare Krishna mantra on the mind, that means if we are not attentively chanting the Hare Krishna Mahamantra, what effect the mantra can have in our life? लेकिन यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपने मन पर ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या प्रभाव डाल पाएगा? If I take a mirror for an example, यदि मैं अपने हाथ में शीशा लेता हूँ, एक दर्पण लेता हूँ, and in that mirror I try to see the image of an object or utensil or bartan, let's say your kadai. और उस दर्पण में मैं किसी बर्तन का कोई प्रतिबिंब देखता हूँ, उदाहरण के लिए आपकी कढ़ाई का। And the lady wants to clean the kadai but is trying to clean the darpan. और जो स्त्री है उस कढ़ाई को साफ करना चाह रही है, लेकिन इसके लिए वो दर्पण को साफ कर रही है। And he is seeing the darpan and cleaning. Will it have any effect? और वो दर्पण को देख रही है और सफाई कर रही है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? So this is called pratibimba or chaya. तो ये प्रतिबिंब या
छाया कहलाता है। So similarly, Bhakti Vinod Thakur in Harinam Chintamani says Chhaya Naam or Pratibimba Naam or mantra. इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि छाया नाम या प्रतिबिंब नाम या मंत्र। So we may utter the mantras Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, but it is just like not having any effect on the mind because we are not engaging our mind. तो हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम अपने मन को इसमें उपयोग में नहीं ला रहे हैं। Our mind is roaming around in all different world, for the ladies in different cosmetic worlds, or in the kitchen, for the men in their offices, along with their friends. Everywhere the mind is running except the Hare Krishna. तो मन जो है पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। ये माताओं के लिए भ्रमण कर रहा है, किचन में या फिर सजने संवरने का सामान है, और प्रभु लोगों के लिए भ्रमण कर रहा है। उनके ऑफिस में क्या हो रहा है, अपने मित्रों के साथ क्या बातें करनी है। तो How many of you agree with this? तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? The mind can go to any place, anything, think about any damn thing except the Hare Krishna mantra. तो मन कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थान पर जा सकता है, केवल मंत्र में न जाकर। Then how do we expect to advance in Krishna consciousness? तो फिर हम कृष्ण भावना में प्रगति करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? The mantra is meant to purify our mind. मंत्र हमारे मन को शुद्ध करने के लिए है, But we are not engaging our mind. लेकिन हम अपने मन को ही इसमें लगा नहीं रहे हैं। So what the Hare Krishna mantra will do? Nothing. Just give us some credits or sukruti. तो ये मंत्र क्या करेगा हमारे लिए? कुछ नहीं, केवल कुछ या तो हमें क्रेडिट देगा, कुछ सुकृति हमें देकर जाएगा वो। So we need to understand that it is extremely important not just to chant Hare Krishna, but to chant Hare Krishna attentively. तो हमें ये समझना है कि केवल जप करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान पूर्वक जप करना आवश्यक है। We so easily take, I am chanting 4 rounds, 8 rounds, 16 rounds of Hare Krishna. But are you attentively chanting them? तो हम बहुत अभिमान के साथ कहते हैं कि मैं 4 माला जप कर रहा हूँ, मैं 8 माला जप कर रहा हूँ, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, लेकिन क्या हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं? One devotee, I remember, asked me that is it required to actually count the rounds and chant Hare Krishna by counting? We can just chant any number. तो एक भक्त ने मुझे याद है मुझसे पूछा था कि क्या ये जरूरी है कि हम अपनी मालाओं की संख्या को हम गिन के करें? क्या हम लगातार कितना भी बिना गिने नहीं कर सकते हैं? The quality is important, not the quantity. Why we have to? It's about quality. तो गुणवत्ता आवश्यक है, और ये इसमें मात्रा की को सोचने की जरूरत नहीं है। Why we have to keep on counting? It's the quality which is important. तो आपको ये सब गिनने की क्या जरूरत है? ये तो गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। I said कि if there is quality in chanting the Hare Krishna, then you will not be able to stop chanting Hare Krishna. तो मैंने उसको बोला था कि यदि आप के जप में क्वालिटी है, अर्थात गुणवत्ता है, तो आप अपने आप को और जप करने से रोक ही नहीं पाएंगे। You will be, your wife and husband and children will come and shake you up, and still you will not be able to stop chanting Hare Krishna. तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके पास आपको आकर आपको हिलाएंगे, लेकिन फिर भी आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप से बाहर नहीं आ पाएंगे। And if we have reached that stage, then we are not required to count the Hare Krishna. और यदि हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो फिर हमें अपने
सीखने की Is कोई जरूरत anyone there who has reached that stage that your husband has to come and shake you up and make you come out of trance because you're chanting Hare Krishna? तो यहाँ पर कोई है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को आकर आपको हिलाना पड़ता है क्योंकि आप अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप से बाहर नहीं आ पाते हैं? Sometimes we are just looking when the Hare Krishna will end, and I can shake myself out of this bandhan of chanting Hare Krishna. कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा और मैं अपने आप को बाहर निकाल पाऊंगा हिलाकर यहाँ से. More and more we think that we don't feel like chanting Hare Krishna. More and more we are in urgent, desperate need of chanting Hare Krishna. जितना हम सोचते हैं कि मुझे जप करने की आवश्यकता नहीं है या जप करने का मन नहीं होता है, उतना ही आपको जप करने की और ज्यादा आवश्यकता है. More and more you feel that today I'm not feeling like chanting Hare Krishna. That means you are in desperate need of Hare Krishna. और जितना आप सोचते हैं कि मुझे जप करने की जरूरत नहीं है, उतना ही आपको जप करने की, जितना आपको जप करने का मन नहीं कर रहा है, उतना ही आपको जप करने की आवश्यकता है. And more you really force yourself to really chant Hare Krishna, even if your mind is not feeling like it. More and more you will become disentangled from the control of your mind. और जितना ही आप अपने आप को जप करने के लिए जोर लगाएंगे, जितना बलपूर्वक आप जप करेंगे, उतना ही आप अपने मन को के नियंत्रण में आते जाएंगे, मन को नियंत्रण करते जाएंगे. Okay, that was not the right translation, but it's okay. And to achieve that, it is very important to really endeavor to chant attentively. और वो प्राप्त करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा. Now, how to chant attentively? तो किस प्रकार से हम ध्यानपूर्वक जप करें? So in the next 15 minutes, we'll be discussing about how to chant Hare Krishna attentively. तो अगले 15 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यानपूर्वक कर सकते हैं. The first and foremost principle to chant Hare Krishna attentively is to keep ourselves aloof from our regular distractions. तो हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यानपूर्वक जप करने का पहला सिद्धांत है कि हमें विचलित करने वाले सभी वस्तुओं से हमें स्वयं को दूर रखना है. For the ladies, they should be aloof from the kitchen. For the men, they should be aloof from their workplace. For both men and women and children, they should be aloof from mobiles and digital, all social media. No matter how much ever it may be titillating to see the WhatsApp, we should keep it aloof, away. तो माताओं के लिए उनको किचन से, अपने रसोई घर से दूर रहना होगा और प्रभु जी लोगों को अपने ऑफिस से दूर रहना होगा और दोनों ही माताओं, प्रभु, बच्चों सभी को अपने मोबाइल से, अपने जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहना होगा, उससे दूर रखने का प्रयास करें. And the best time, that's why, is to chant in the morning. इसलिए सबसे जो अच्छा समय है वो है प्रातः काल में जप करें. In the daytime or in the night, our mind has gone through so much of vibrations throughout the day, and
it has gone through so many of um, good things or bad things. So it's natural that the mind will keep on hovering around those thoughts. तो हमारा मन पूरे दिन में बहुत सारी विषयों से गया है और बहुत सारी चीजें हमने सोची हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे मन में आएंगे विचार. But the best time is to chant in the morning so that the mind is calm and free of all the thoughts. सबसे अच्छा समय है प्रातः काल में जप करना, ताकि हमारा मन शांत हो और सारे The विचारों से second principle is to keep something which reminds us of Krishna by keeping some pictures of Krishna or by keeping some pictures of Vrindavan. So that actually reminds us of Krishna and helps us to chant Hare Krishna nicely. और दूसरी चीज है कि कोई ऐसी वस्तु जो हमें कृष्ण की याद दिला सकती है, तो कोई चित्र रखना, वृंदावन का चित्र, कृष्ण का चित्र, जो हमें तुरंत याद दिलाए भगवान कृष्ण की. The third principle is to actually pray to the Guru Parampara, to Guru, to Srila Prabhupada, to give us the strength to chant Hare Krishna attentively. और तीसरा सिद्धांत है कि हमारी गुरु परंपरा से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु से, सभी से प्रार्थना करना कि हमें ध्यान पूर्वक जप करने की शक्ति दें. And even if all these three things are there, if you sit on your bed, you will definitely sleep and think about so many things to chant while chanting Hare Krishna. और यदि ये सब वस्तुएं हों, फिर भी यदि आप अगर अपने बिस्तर पर बैठकर जप कर रहे हैं, तो that is how we should sit down on the ground and keep some small little asana and sit erect. I see devotees while in the morning chanting like this, and all different postures. I don't know from where all these postures have come. And there are hardly 15 people coming for chanting in the morning. I don't know what all other postures other devotees have during chanting. I just can't imagine whether devotees are sleeping and chanting or how they are doing chanting. I don't know. Only Krishna knows, Radharani knows, and all of you know how you are chanting. But if you really want to chant attentively and please Krishna and Radharani, then we have to sit on the ground and sit erect. And for those elderly people who have a little bit of knee problem, they can sit in a hard chair, not a soft cushion and like that, but hard chair with solid wood. तो सबसे अच्छा तरीका जमीन पर बैठकर छोटा सा आसन बिछाकर अपने मेरुदंड को सीधा करके करना. तो मैं देखता हूँ कि सुबह जो भी भक्त जप करने के लिए आते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से, कोई सर झुका के, कोई इधर पीछे मुड़ के, झुक के, इस प्रकार से जप करते हैं. तो केवल 15 लोग ही आते हैं, तो उनको तो मैं देख पाता हूँ. पता नहीं बाकी जो भक्त हैं जो नहीं आते हैं वो जप करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से और भी अलग अलग आसनों के द्वारा जप करते हैं, तो मुझे पता नहीं. तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप नीचे बैठें. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम बैठकर जमीन पर बैठकर आसन बिछाकर जप करें. और जो वृद्ध हैं जिनके घुटने में समस्या है, वो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन कुशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत गद्देदार नहीं होनी चाहिए. वो हार्ड कठोर लकड़ी की बनी कुर्सी होनी चाहिए जिस पर बैठ के जप किया जाए. And if we are feeling sleepy, then it is our responsibility to get up and go and wash our face. तो यदि हमें नींद आ रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उठ के जाएं और अपना मुंह धोएं. If anyone is feeling sleepy and he is getting up and going washing his face, Radharani is personally taking note of it. My goodness,
you went and you sacrifice your sleep just to chant my Krishna's name. और यदि किसी को नींद आती है और वो उठ के जाकर अपना मुंह धोता है तो राधा रानी कहती है कि बहुत सुंदर कि तुमने अपने नींद का त्याग किया ताकि तुम मेरे कृष्ण का नाम ले सको. And if someone is sleeping in chanting and not getting up, then also Radharani is making note. Oh, my Krishna's name is so bad that you are sleeping. I am taking note. और जब कोई सो रहा है और उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा है तब भी राधा रानी नोट कर लेती हैं. अच्छा, मेरे कृष्ण का नाम इतना बेकार है कि तुम सो रहे हो. So there are two books. You decide which book your name has to enter. तो दो ऐसी किताबें हैं तो आपको निर्णय करना है कि आपका नाम कौन सी पुस्तक में आएगा. And I don't know which principle is this. And the next thing is that it is for sure, even after doing all these things, our mind will go here and there. And that's how, in between, after chanting one round or two rounds, we must really pray to Krishna and offer some prayers to Krishna that, oh Krishna, please help me to control my mind and focus my mind on your holy name. और फिर भी ये सब करने के बावजूद भी आपका मन इधर उधर जा सकता है तो हर 2-3 माला के बाद आपको तीव्रता के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन. There is no other way other than praying to Krishna. Only prayers to Krishna can help us chant attentively. There is no other tip. All these things are useless until unless we really sincerely pray to Krishna to help us. तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी है. भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई मार्ग हमारे नहीं है कि हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएं. For getting a thing of this world, you can give some money, give some rupees, give some dollars and purchase it. But you cannot purchase the holy name, because holy name is non-different than Krishna. इस संसार की कोई वस्तु खरीदने के लिए आप धन देकर उस वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो है होली नेम आप कैन यू रिपीट सेक्शन. Holy name is non-different than Krishna, and you cannot purchase Krishna by any of your wealth. और जो हरि नाम है वो भगवान से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है और इस संसार के किसी भी धन के द्वारा आप भगवान को खरीद नहीं सकते. वो हरि नाम ही है जिससे आप कर सकते हैं. Only Krishna can help us in purchasing himself. और केवल भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं आपको खुद को खरीदवाने के लिए. भगवान से ही सहायता लेंगे. And that is how our only hope is actually to helplessly cry out to Krishna. तो इसलिए हमारी केवल एक ही आशा है कि असहाय होकर भगवान से प्रार्थना करें. And by sincerely praying like this, we can actually invoke Krishna's blessings in our life. और इस प्रकार से ईमानदारी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान के कृपा पात्र बनते हैं. But somehow or other, for a mind which is so attached to this world, the love for Krishna or helplessness for Krishna doesn't come. तो लेकिन किसी न किसी कारण से इस संसार के मन के लिए भगवान के प्रेम या फिर वो असहायता वो हमारे मन में नहीं आती है. And that's how Krishna sends Guru in our life. इसीलिए फिर भगवान हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं. So before developing love for Krishna, we need to have loving fear for disrespecting the spiritual master. तो भगवान को प्रेम करने से पहले हमारे मन में एक भय होना चाहिए, प्रेमपूर्ण भय होना चाहिए कि कहीं मैं अपने गुरु का अपमान तो ना कर दूं. My Guru has given so much of faith on me and given me this gift of holy name. And as a
fear or not to displease him, let me chant attentively. How he will feel when he hears reports from Krishna that I didn't chant attentively today. तो गुरु ने मुझे हरिनाम दिया है और मैं कहीं उनका गलती से अपमान न कर दूं। यदि उन्हें पता चलेगा कि मैंने कृष्ण का नाम ध्यान पूर्वक नहीं लिया, तो कहीं उनकी अवज्ञा करने के कारण मेरे से गुरु अपराध ना हो जाए। And that's how of so many aparadhas that we commit for chanting holy name, one of the aparadh is actually disobeying the spiritual master. तो बहुत सारे अपराधों में भगवान के नाम के जप के जो अपराध हैं, उनमें एक अपराध है कि अपने गुरु के निर्देशों का पालन ना करना। So even if we are not feeling like praying to Krishna, if we simply really have a feeling that I should not displease my guru who has given me this gift of holy name, let me at least for his pleasure chant attentively. तो भगवान से यदि आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने गुरु के प्रति ये सोच करके उन्होंने मुझे यह महामंत्र या हरिनाम दिया है, तो मैं उनका अपमान ना करूं, यह सोचकर मुझे ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। No one knows how attentively all of you are chanting Hare Krishna. किसी को नहीं पता कि आप कितना ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण जप करते हैं। I can only beg to each one of you that you chant attentively Hare Krishna. मैं केवल आपसे भिक्षा मांग सकता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। Because if you do not chant attentively Hare Krishna, I don't think I'll be able to help you out. क्योंकि अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊंगा। The only thing I have is this Hare Krishna, and the only thing I can beg to all of you is to chant Hare Krishna attentively. तो केवल एक ही वस्तु है मेरे पास, वो है ये हरे कृष्णा, और एक ही भिक्षा मैं आपसे मांग सकता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। And it's my request that all of you become monitor of yourself. और इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने स्वयं के निरीक्षक बन जाइए। And if you cannot monitor yourself, come at least in the morning and chant together with devotees. और यदि आप खुद के निरीक्षक नहीं बन सकते, तो कम से कम सुबह आइए और भक्तों के साथ जप कीजिए। And keeping your video on, you will actually get the strength. और यदि आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे, तो आपको शक्ति मिलेगी जप करने के लिए। Otherwise, you may keep on chanting and thinking, oh, I'll go to spiritual world, I'll go to spiritual world. But it's not just about chanting the Hare Krishna mantra, but it's about chanting it with fervent devotion and really great attention. तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि मैं धाम जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन जब तक आप भक्ति पूर्वक दृढ़ता के साथ जप नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। So it's my request that all of you really endeavor to chant Hare Krishna attentively and follow the small simple things of sitting erect and keeping away from the distractions, washing your face if you are feeling sleepy, keeping some Hare Krishna mantra or some picture of Lord in front so that you remember Krishna always. तो ये सब जो नियम में बताए हैं प्रभु जी ने कि ध्यान अपने मेरुदंड को सीधा करके जप करना और जमीन पर बैठकर अगर नींद आए तो अपनी आंखें धोना और जो भी चीजें आपको विचलित करती हैं वो सभी विचलित करने वाली वस्तुओं को दूर रखना, तभी आप ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं। Otherwise, those who are not doing it, only Krishna knows
how you will get the help. और जो ये नहीं कर रहे हैं तो उनकी तो कैसे सहायता होगी वो तो केवल कृष्ण जानते हैं. I can only pray for each one of you. मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ केवल. So many Ekadasis are going, and so many, all of you are taking commitment of chanting so many rounds. But it is also important to improve the quality of our chanting. तो बहुत सारी एकादशी जा रही हैं, बीतती जा रही हैं और आप में से बहुत सारे लोग संकल्प ले रहे हैं जप करने का, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक जप करना होगा. And that is actually the meaning of Ekadasi. At least on the Ekadasi, we do a revision of how the last 15 days went and how I chanted my Hare Krishna mantra attentively or not. तो हर एकादशी में पिछले 15 दिनों का हमें रिवीजन करना है कि किस प्रकार से हमने जप किया और कितना ध्यानपूर्वक हमने जप किया है. So we can also keep a diary noting down how was my chanting today. तो हम एक डायरी भी रख सकते हैं जिसमें हम नोट कर सकते हैं कि हमारा कैसा आज हमारा कैसा जप रहा. And you can try some other tips which helps all of you, but the end result is we need to chant attentively. तो और भी जो भी तरीके हैं वो आप सभी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है कि हम ध्यानपूर्वक जप कर सकें. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Is there any question? तो एवरी डे जो है मॉर्निंग में इसी लिंक पे जप होता है, कुछ डिवोटीज को नहीं पता होगा. Is there any question? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes. Prabhuji, given the tips in the morning, how I can chant effectively. Prabhuji, it is practically very difficult when I am chanting. Still I am struggling. Prabhuji, when I start my chanting, in the morning you are saying tips, sit in the floor and in a seat. After that doing, again my mind is not controlling, Prabhuji. Yes. So mind we cannot control because mind is beyond our control. Mind is Krishna's energy. तो इनके प्रश्न का ट्रांसलेशन भी बताओ. आंसर बता दो ट्रांसलेशन. तो मन को जो है नियंत्रण नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कठिन है मन को नियंत्रित करना. Oh, that's not the translation. Okay. What you said, Prabhuji? So it is very difficult. It is very difficult to control the mind because mind is Krishna's energy. तो मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है because मन भी भगवान की ऊर्जा है. Until unless we become fully surrendered to Krishna, we will not be becoming perfect in controlling our mind. जब तक हम भगवान को पूर्ण शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं तब तक भगवान को तब तक नाम जप करना बहुत मुश्किल होगा. मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा. But we do not want to control our mind, but we want to engage our mind. तो हम मन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, हम मन को उपयोग में लाना चाहते हैं. And if we engage our mind in Krishna consciousness by in between the rounds what we are chanting, if we think about some qualities of Krishna, if we think about some pastimes of Krishna, then our mind will get engaged in Krishna. तो यदि हम अपने मन को उपयोग में लाएं, अपने राउंड्स के बीच में अगर हम भगवान की कुछ गुणों के बारे में ध्यान करें, भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में ध्यान करें, तो हम अपने मन को उपयोग में ला सकते हैं. After chanting, completing one round, we can think about some pastime of Krishna and we can remember some
qualities of Krishna that will help our mind to remain connected with Krishna. तो एक माला खत्म करने के बाद फिर हम सोच सकते हैं भगवान की किसी लीला के बारे में और भगवान के गुणों के बारे में, तो इस तरीके से हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ के रख सकते हैं. And then the next round of chanting Hare Krishna will most probably better in तो quality. अगला जो अगली माला होगी वो बेहतर होगी इससे. So, Namaste, Prabhuji. Hare Krishna, who is speaking? I am trying to chant as per your instructions, but all the days are not same. Some days, as you tell, yes, I can dwell in it, but it is not all the days that I can be blissful. Maybe in 7 days, 2 days, I'm able to be blissful with that job. That 4 rounds I do, I'm extremely enjoying it in the morning. I'm completely into that. But other 4 days, it is, I can understand the quality is not that great. I can very well feel it. How to change that? Yeah. We have to first understand that we are not chanting for getting some happiness. We are chanting to give happiness to Krishna. तो हमें समझना होगा कि हम कुछ सुख प्राप्त करने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए जप कर रहे हैं. Whether today I am getting happiness in chanting Hare Krishna or today I am not getting, we should understand that Radharani and Krishna, they are feeling very happy when I am chanting Hare Krishna. आज मुझे जप करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमें देख के भगवान और राधा रानी को बहुत आनंद आ रहा होगा. And why Radharani and Krishna, they are feeling happy when I am chanting Hare Krishna? Because they are understanding that now this person is going to come back to us. He is going to give up this miserable material world and stay with us eternally. Very good, very good. Chant Hare Krishna. And that's why they are feeling very happy. तो कृष्ण और राधा रानी ये सोच के खुश हैं कि ये जीवात्मा वापस आने वाली है, मेरे धाम में वापस आएगी इस व्यर्थ के भौतिक जीवन को त्याग करके, और ये सोच के वो बहुत खुश हैं. बहुत अच्छे जप करो. So whether we are feeling sometimes happy or not, because of our conditioned stage, because of being in this body, Radharani and Krishna, they are very, very happy. And that should be our only cause and reason for being happy in chanting Hare Krishna. हम खुश हैं या नहीं हैं इसका मतलब नहीं है, मतलब है कि भगवान और राधा रानी, भगवान कृष्ण और राधा रानी हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, और यही हमारे आनंद का कारण होना चाहिए कि वो प्रसन्न है इसलिए मैं खुश हूँ. Sometimes we may not feel the experience of chanting Hare Krishna, and sometimes we may feel the experience of chanting Hare Krishna because of the impurities stored in our mind. कभी-कभी हमें जप करने में आनंद आ सकता है, कभी-कभी नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अशुद्धताएं हैं. Just like in Srimad Bhagavatam, Narad Muni, when he started doing chanting of the mantras in the beginning, he got a little bit of happiness in the beginning. After that, it disappeared. And Krishna, in a voice, spoke to Narad Muni that right now your mind is impure, and that's why you will not be able to experience divine happiness. ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम में शुरू प्रारंभ किया तो उनको आनंद आया, और उसके बाद फिर वो आनंद चला गया, और भगवान कृष्ण ने आवाज के माध्यम से उनको बोला कि क्योंकि तुम्हारा मन अभी अशुद्ध है इसलिए तुमको अभी मैं नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन बाद में दिखाई दूंगा. Exactly in the same way, because of our mind, impurities in our mind, we sometimes will not experience the happiness, but we have to be convinced that whether I am experiencing happiness or not, because of my conditioning, Krishna is happy, Radharani is happy, because I am chanting their names and because I am on my way going back to them. तो यदि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ तो मेरे मन में अशुद्धताएं हैं, इसलिए मैं जो है प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन भगवान तो मेरा जब देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे, और
मैं जो है इस जीवन के बाद भगवान के धाम वापस जा पाऊंगा। And slowly we will see that the frequency of experiencing satisfaction in chanting will increase. और देखेंगे धीरे धीरे देखेंगे कि हम जप में आनंद आने का जो अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। Does that answer your question? तो आपको उत्तर मिला? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Who is raising hand? Yes, Susmita. Oh yes. I am struggling between scheduling my preparation. Okay. So there is one question about specific scheduling of how to chant Hare Krishna. I think Susmita, you are there? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I am there. Yeah. So. Pranam. Yeah, Dandavad. So you need to. You need. I think you need some practical guidance. So you need to book some meeting or something like that, because I cannot answer the question until unless it Yes. is I know the entire schedule. Okay, and personally I have not prepared for UPSC. You have to first find out someone who is preparing for UPSC who can help. No. Actually, I need your guidance. I cannot lead spirituality, and the thing is that I have made my family so much morose because I have not done good in my career. So I know everything what you told in today's class. But for me, I think now I have to complete my career first. So I don't know what to do. I have so many questions. You understood. I need to book, but where I need to book, and can you guide me? Okay, so yes, question. If you can take some devotee's number, some Mataji's number. Yes, I have Sukriti Mataji's number. I will contact. Yes. So Sukriti Mataji is your Mataji who can help you out. Hare Krishna. Yes. Anyone else? Selja Mataji, you have a question? Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol Dandavad. Prabhuji, like when I sometimes sleep in chanting, so I walk and chant. Is it okay to walk and chant? So if I sleep in chanting, is it okay to walk and chant? So the best form of chanting is to sit down and chant. But if we are sitting down and chanting and then we are feeling sleepy, then it's okay to walk and chant. But sometimes it becomes so habituated that we later on cannot sit and chant at all. तो सबसे अच्छा तरीका है जप करने का कि हम बैठकर जप करें, लेकिन यदि बहुत नींद आती है तो हम उठकर थोड़ा चलकर भी जप कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि इतना आदत पड़ जाती है कि फिर बैठ के जप करने का मन ही नहीं करता है। I know one devotee, last 15 years he has been walking and chanting, and last 15 years he has been chanting 16 rounds of Hare Krishna, or even more than 15 years, and still now also if he sits and chant, he sleeps. तो मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो पिछले 15 साल से या उससे ज्यादा समय से भी टहल के जप करते हैं, लेकिन आज 15 साल के बाद भी जब वो बैठ के जप करते हैं तो तुरंत ही उनको नींद आ जाती है। So standing and walking and chanting will not help us come out of the problem, but it will only suppress the problem of sleeping in chanting. तो आपको टहल के जप करना आपको समस्या से निजात नहीं दिलाएगा, लेकिन आपकी समस्या को बस दबा देगा। And especially walking and chanting, our mind becomes very, very hyperactive. It's very difficult to focus on the Hare Krishna. और टहल के जप करने से बहुत मुश्किल होता है कि आपका माइंड बहुत ही चंचल हो जाता है
और हरे कृष्ण महामंत्र पर फोकस करना Most of the time goes in seeing whether I will not get stuck on the wall or on the building or on the decks or table. ज्यादातर समय यही देखने में चला जाता है कि कहीं मैं किसी मेज से तो नहीं टकरा जाऊंगा, कहीं दीवार से तो नहीं टकरा जाऊंगा, गिर तो नहीं जाऊंगा मैं ठोकर खा के। And that is how it will not help us come out and make us more attentive in chanting Hare Krishna. इसीलिए ये आपको हमें इस समस्या से बाहर नहीं ला सकता, आपको ध्यानपूर्वक जप करने में सहायता नहीं कर सकता है। And that's why the best way is to actually put lot of water on the eyes and wash the face again and again if you are feeling sleepy. सबसे अच्छा तरीका इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा पानी छिड़क कर आप अपने चेहरे पर आप जप करते रहिए। But make a habit of sitting and chanting. If one is feeling sleepy, go and wash your face, again come and sit down. And that will only help you come out of the sleeping problem. Because the sleep is coming from a hormone which is secreted in the brain which induces sleep. तो इसीलिए जैसे आपको नींद आती है तो आप उठ के जाइए, अपना मुंह धोइए, आकर बैठकर जप कीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका बैठकर जप करना ही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो नींद है वो एक हमारे सिर में, हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसके द्वारा हमें नींद आती है। I forgot the name of the hormone. That hormone actually creates sleep, and by splashing water, somehow there is some mechanism. You will see also when one gets unconscious, you splash water, he comes out of the consciousness. There is some mechanism of splashing water. I don't know how the body behaves weird way. So, but by splashing water, this hormone secretion is inhibited. It is stopped. तो मुझे पता नहीं कि कैसे उस हार्मोन का नाम याद नहीं है, लेकिन हार्मोन ही नींद लेकर आता है। और ये मैकेनिज्म क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हैं और कोई अचेत अवस्था में होता है तो वो भी होश में आ जाता है। तो इसलिए जो पानी डालने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। And melatonin. Okay, so there are so many hormones. Melatonin is the hormone which creates sleep. So when you are feeling sleepy, so you can easily blame melatonin. So actually you are not feeling sleepy. Melatonin is creating sleep in you, and then you just splash water, then the melatonin secretion is reduced. So that's how it works. So it's scientific. तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है, आप इसको दोष दे सकते हैं, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है पैदा होता है इसीलिए नींद आती है। तो इससे छुटकारा पाने का तरीका है कि आप अपने चेहरे पर पानी डालिए और आइए। And you will also see there is a hormone in the when I went to doctor, I said, why do I feel so hungry? I see other devotees are feeling less hungry. I feel so much hungry. The doctor said there is a hormone in the stomach which creates hunger, which is called gastrin, and that hormone is too much getting produced in your body. I said, okay, interesting. So that hormone has to be reduced. I said, how to reduce it? I said that drink some water, keep yourself engaged when you are feeling hungry, or eat a small amount on a very regular interval, and slowly that hormone that is getting over secreted will be secreted less, and then you will feel hungry like a normal person. डॉक्टर के पास गया था, मैंने पूछा मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है, बाकी भक्तों को तो इतनी भूख नहीं लगती। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा पैदा होता है जिसकी वजह से आपको भूख लगती है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने पूछा उससे कि मैं इसको कैसे कम करूं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपने आप को व्यस्त रखिए और थोड़े समय पर कुछ खाते रहिए,
और इस प्रकार से आपका जो है हार्मोन, और पानी पीजिए तो इससे आपका हार्मोन कम जनरेट होगा. So similarly, this hormone also, by splashing water and all, this hormone secretion reduces, and once it gets into habit, the hormone at that time will not get secreted. इसी प्रकार से जब आप पानी डालेंगे तो ये जो आपका हार्मोन है मेलेटोनिन वो ज्यादा नहीं बनेगा, और धीरे धीरे ये आदत समाप्त हो जाएगी और आप जब कर पाएंगे. Hare Krishna. Melatonin Prabhu ki jai. Yes. Any question? Yes. Although I know most of the rules and regulations like waking up in the morning and chanting in the morning, that is really good. But sometimes my mind disturbs me like anything. Although I wake up in the morning, very early morning, like 5:10 or 5:20, but sometimes my mind says I can leave the bed after 20 minutes sometimes. Anyways, I can complete my chanting for the evening. So sometimes I really find difficult listening to my mind. So please help me. So put the alarm at 4:40. If at 5 o'clock you get up and your mind says 20 minutes you need to take rest, you put your alarm at 4:40 and follow your mind and take 20 minutes more rest, and then you can get up at 5 o'clock. यदि आपका मन कहता है कि 20 मिनट और सोना चाहिए तो आप 4:40 का अलार्म लगाइए और अपने मन को उसका पालन कीजिए, 20 मिनट और सोइए और 5 बजे उठ जाइए. Like once you follow a particular routine, like I have seen, even if I don't put any alarm, even if I am sick and I am having fever, I will definitely get up at 2:30 and I will definitely get up at 3:45. These are the two times, because the body has got so much accustomed. Even if there is fever, I will get up and I will see, okay, now it has got 2:30 or 3:45. Then I'll again take rest because I have fever. But the mind has got so accustomed and body has got so accustomed. So once it gets accustomed, your body itself will become an alarm clock. तो यदि आप एक रूटीन फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जैसे मेरे लिए मैं जो मेरा 2:30 बजे 2:40 और 3:30, यस, तो ये दोनों समय में मेरी नींद खुलती है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो भी मेरी 2:40 पे नींद खुल जाती है, और फिर मुझे जबरदस्ती लेटना पड़ता है क्योंकि मैं उठ नहीं सकता. तो इस प्रकार से जब भी रूटीन आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक भी उस हिसाब से सेट हो जाती है और आप उठ सकते हैं. Like I see now, 9:30, after that I just can't stay awake. I will have to sleep. Because the body clock is designed like that. So for some period of time, 1 or 2 months, you need to little bit stretch yourself and come out. And after that, you will see that after 5 o'clock, you will not feel sleepy. So it is a stretch, definitely, but not for 1 year, 2 years, just for 2-3 months. That's it. Our body is the most adaptable machine in the entire creation. तो हमारा शरीर इस प्रकार से बना है कि आप एक बार उसको जो आदत लगवा देंगे वो कर लेगा. तो केवल ज्यादा 1 साल नहीं, आपको 2-3 महीने ही केवल आदत लगवानी है, और आप जब इस प्रकार से आदत लगाएंगे तो आप देखेंगे 5 बजे उठने के बाद भी आपको कोई नींद नहीं आएगी. Find out some Mataji who is expert in getting up early and ask her, give a call and keep your mobile away from your bed so that you have to get up to switch off that call and close the alarm, whatever it is. तो ऐसे माताजी को पकड़िए जो जल्दी उठ जाती हैं और अपने मोबाइल को और उनसे बोलिए कि वो आपको कॉल करें उठने के बाद, और अपने मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखिए ताकि आपको उठकर जाना पड़े उस कॉल को रिसीव करने के लिए. So if the alarm clock is also sleeping with you beside your bed, then I don't think you will be able to get up. Alarm clock has to be out of the bed. It has to be at least 5 to 10 feet away. तो यदि अलार्म क्लॉक भी आपके साथ ही सो रही है तो फिर आपको बेड से नहीं उठा पाएगी,
तो सबसे अच्छा है कि आप 5 से 10 फीट दूर अपना अलार्म रखिए ताकि आपको उठ के जाना ही पड़े। Best is to keep alarm clock out of the mosquito net, little out on the table, and it should have the highest volume. सबसे अच्छा है कि अपने सरदानी से दूर थोड़ा एक ऊंची टेबल के पास आप उस पर रखिए ताकि आपको सब खोल के फिर उठ के जाना पड़े वो अलार्म बंद करने। These are some of the techniques. Try to follow. तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अनुसरण कर सकते हैं। Anyone else has any question? किसी और का कोई प्रश्न है? Hare Krishna. I wish all of you happy Ekadasi, and I wish all of you all the best for chanting Hare Krishna attentively. तो मैं आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं देता हूँ और ध्यानपूर्वक जप करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Jai Shri Prabhupada ki jai.